हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं आपका साथी पूर्ण प्रकाश कुशवाहा। मैं आज आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं जो आपके करियर से रिलेटेड होगी, क्योंकि हमारे इस समय इस बीच में कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं या फिर एडमिशन ले रहे हैं किसी न किसी कोर्स में। कोई एमकॉम करने जा रहा है, कोई बीकॉम करने जा रहा है, कोई बी फार्मा करने जा रहा है, कोई डी फार्मा करने जा रहा है, कोई डिप्लोमा, कोई बीटेक करने जा रहा है, और बीटेक में भी कई सारे ब्रांच चूज कर रहे हैं। तो उनको क्या हो रही है कि उनके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि क्या वो सही करने वाले हैं, कि अपने करियर को जो चूज कर रहे हैं क्या वो अपने हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैंने जब पोर्टफोलियो यहाँ पे कम्युनिटी बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला था कि क्या जो आप यहाँ पे कोर्स करने जा रहे हैं तो क्या ये अपने रुचि से करने जा रहे हैं या फिर क्या राय है इसमें, क्यों, आपका कारण क्या है। तो उसमें सिर्फ 65% छात्र ऐसे थे, 65% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि ये रुचि मेरी खुद की है। बाकी कोई ना कोई ये बोल रहा था कि यहाँ पे मेरे परिवार वालों की इच्छा है, मेरे मित्र ने यह राय दी है, और साथियों तो ऐसे बोल रहे थे कि इसमें जॉब की ज़्यादा स्कोप है। कुछ साथी तो यहाँ तक बोल रहे थे कि घर बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो साथियों, जो आप करने जा रहे हैं ना, ये इस प्रकार से नहीं है। यदि आप इसको कम समझ रहे हैं क्यों, तो आप गलत करने जा रहे हैं, गलत एक रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पर 3 साल का टाइम दे रहे जा रहे हैं। कोई भी कोर्स करेंगे 3 साल 4 साल, तो 6 साल का आपका कोर्स हो, तो वहाँ पे आप 3 से 6 साल देने वाले हैं। तो एक आसान सा समय नहीं है, एक छोटा सा समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है। यदि आप इसको समझना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट करके आए हैं उनसे थोड़ा सा बात करिएगा कि मैंने कितना समय बिताया। तो सच में मैं आपको एक स्टोरी से किससे सहायता से इसको रिलेट करना चाहूँगा। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम भी इस प्रॉब्लम से थोड़ी सी मैच खा जाए। मैं स्टोरी थोड़ा अलग वे है, लेकिन आप इसको अपने प्रॉब्लम से रिलेट करिएगा ताकि आप आसानी से पहुँच जाएँ। तो साथियों, एक कस्बा था, कहीं एक शहर था, जहाँ पे बहुत सारे गाँव के व्यक्ति वहाँ जाते थे और वहाँ पर जॉब करते थे। रोजी रोटी खाकर रोजी रोटी कमाते थे, वहीं से उनकी जीविका चलती थी। अब क्या हुआ, और जो गांव शहर था वो गांव से कुछ दूर पर था और बीच में एक नदी थी जहां पर एक छोटा सा पुल पड़ता था। मतलब एक पुल की सहायता से सभी गांव वाले शहर में जाकर के अपने जॉब या फिर अपनी नौकरियां करते थे। एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, सब ऑफिस से बंद होने वाली थी। तभी ऑफिस बंद होने वाली थी, शाम का 6 से 7 समय का टाइम हो गया था। सभी जो लोग थे वहां पे यही सोच रहे थे कि मैं जल्दी से ऑफिस बंद हो और मैं घर जाऊं। और इसके बाद भी क्या हुआ कि शाम का तो एक तो समय था और वहां पे बादल घिर गए, शाम का समय और बारिश का मौसम होने वाला था। सभी के अंदर घबराहट होने लगी कि मेरे घर पे कोई नहीं है, वहां पे क्या होने वाला मैं कैसे समझ पाऊंगा। और उसके साथ ही वो इतना सोच रहे थे कि इतने में बहुत घमासान बारिश होने लगी और बहुत ज्यादा बारिश हुई। अब क्या हुआ, सभी लोग परेशान है घर के लिए कि कितना जल्दी हो घर जाएं। और देखते देखते बारिश 1 से 2 घंटे तक चली। आप समझिए, जो लोग 6 बजे 7 बजे तक घर वापस आ जाते हैं वो 8 से 9 हो गए रात को, 9 या फिर कहीं शाम होने वाली थी। अब क्या हुआ साथियों कि वो जो आ रहे थे, अब जैसे ही बारिश बंद हुई अचानक से जल्दी से जितने जल्दी हो सका वो सभी अपने घर की ओर भागने लगे। अपने घर की ओर भागने लगे। इतने में ही क्या होता है कि सभी लोग जो हैं उसी पुल से जाते हैं। जो पुल होकर जाती है सभी उसी से जाते हैं, क्योंकि एक ही पुल था, सभी को उसी पुल से जाना था। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति वहां पर कुछ लोगों को रोक रहा था कि आगे मत जाइए। तो स्टूडेंट उसको पागल समझ रहे थे, कुछ और समझ रहे थे, क्योंकि सभी को घर जाने की जल्दी थी और बीच में रुका था। बहुत परेशान, बहुत कोशिश किया, बहुत लोगों को रोकने की चाहा, लेकिन रुक नहीं रहे थे। तो किसी एक व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया, पूछा, भाई आप क्यों रोक रहे हो, जो इतने लोग जा रहे हैं उनको क्यों रोक रहे हो, क्या आप पागल हो गए हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आगे पुल टूटा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। उसका भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग तो जा रहे हैं, कोई वापस नहीं आ रहा, सभी लोग जा रहे हैं, तो ये क्या तुम यहाँ पे खड़े होकर पागलाई कर रहे हो, क्यों सबको रोक रहे हो। तो उस आदमी ने थोड़ा विश्वास किया, कहे चलो रुक कर देख लेते हैं। तो दोनों व्यक्ति गए, जब वहां पर गए तो आगे पूरा पुल टूटा हुआ था, सभी लोग उसी में चले जा रहे थे, जा तो रहे थे लेकिन सब नदी में बह जा रहे थे। अब उस आदमी की आंखों के सामने काला छा गया कि जब से बारिश खत्म हुई तब से इतने सारे लोग इस नदी से गए और वो सभी इसी पुल से गए और सभी उस नदी में जाकर गिर रहे हैं। उसके अंदर भी एक दयालुता आई, वो भी रोकने की कोशिश किया। अब जो पहले एक रोक रहे थे अब दो हो गए। फिर और बात बढ़ी, वो दोनों मिलकर रोकने लगे, तब भी कुछ लोग नहीं मान रहे थे। फिर धीरे धीरे उनकी टीम बढ़ी, तब जाकर के वो क्या हुआ, वो उस पुल को क्रॉस कर पाए, उस पुल को रोक पाए। सभी व्यक्ति जो पार कर रहे थे उनको रोक पाए कि आगे पुल है, आगे मत जाइए। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारे पास भी कुछ है, हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम भी जो कोर्स चूज करके जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, वो समझिए पूरा 3 साल 4 साल का एक पुल है जहां पर हम जा रहे हैं। तो हमको ये पता करना है कि जो लोग उस पर पहले जा चुके हैं
जो हमारे सीनियर साथी, जो हमारे गांव के हैं, जो हमारे पड़ोस पड़ोसी हैं, जो उस पुल पर जा चुके हैं, उनसे थोड़ा राय लीजिए कि क्या जो पुल आपने पार किया क्या वो सही था, आपने किस प्रकार से पार किया, किस प्रकार से कठिनाइयां आई, क्या आसान था। यदि वो सक्सेस हैं तो उनसे लीजिए, और जो नहीं सक्सेस हुए हैं उनसे राय लीजिएगा। जो बीच में लगे हुए हैं उनसे राय मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप बीच वाले करेंगे तो कुछ नहीं बताएगा, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन जो सफल है उनके पास सफलता के अनुभव होंगे, जो असफल है उनसे असफलता के पास अनुभव मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आज तो बहुत सारे साथियों, आज तो बहुत सारे साधन हैं। आप फेसबुक से वहां पर जो कॉलेज चूज करने जा रहे हैं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहां के बच्चों से बात कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज कर बात कर सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, वहां से जाकर बात कर सकते हैं कि क्या आपने जो कॉलेज में समय बिताया क्या मेरे लिए वो चीज़ सही रहेगा, या फिर यदि मैं इस फील्ड में आ रहा हूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मैं साथियों एक चीज बताने जा रहा हूं कि जो साथी अभी आपको बोल रहे हैं कि ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो, सिर्फ 2 से 3 दिन या फिर 4 महीने तक आपका साथ देंगे, क्योंकि जो कोर्स है तो आपका 3 साल हो, 3 साल तक आपका साथ देने वाले नहीं है। अब उसको थोड़ा सोचिएगा, और जब आप ग्रेजुएशन या डिग्री कंप्लीट करेंगे तो वो आपको कांटेक्ट में रहेंगे ही नहीं, तो आप फिर वही भटकने लगेंगे, फिर आपके सामने अंधेरा छा गया है कि हम कहां पर क्या कर डाले और मैं अपने 3 साल कहां बताया। मैं बहुत सारे साथियों को देख रहा हूं इस प्रकार से हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपनी जानकारी देना, अपना एक्सपीरियंस देने का आपके पास विचार किया। अब इसको देखिएगा, जिस कॉलेज में जा रहे हैं आप देखिए वहाँ की क्वालिफिकेशन, वहाँ जो टीचर फैकल्टी कैसी है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है पढ़ने का वो कैसा है, वहाँ का जो लोग के रहने का तरीका है क्या वहाँ कैसा है, क्या जो बच्चे वहाँ से जा रहे हैं ग्रेजुएट होकर उनको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या वो कुछ अपना स्टार्टअप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई चेंजिंग आ रही लाइफ में जो वहाँ पे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। तो सारी चीज़ ध्यान रखिए। और जैसे मैंने बताया बिल्कुल आसान है, आज के टाइम पे बिल्कुल आसान है। आप किसी से बात कर सकते हैं, पूरा ओपन है, किसी फ्रेंड के बात कर सकते हैं, उसकी राय ले सकते हैं, और जो आपकी रुचि हो उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, वही कोर्स चूज करिएगा, वही डिग्री लीजिएगा। मैं ये नहीं बताने वाला कि ये कोर्स सही है ये गलत है, अपने जगह पे सब सही है, लेकिन यदि आप उसमें आपकी रुचि हो तभी आप उसमें सफलता पा पाएंगे। तो साथियों यही से मैं इसी थोड़ा संदेश पहुंचाना चाहता था। उम्मीद करता हूं मेरा संदेश आप तक सही से पहुंच गया होगा। यदि आपको ऐसे वीडियो चाहिए इंस्पायरेशनल और जो आपको थोड़ा सा करियर के लिए अच्छे लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं इसी प्रकार से आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा और आपके जो करियर है थोड़ा सा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।